हम अपनी 69वीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज डब्बाली में पहुँचे हैं। तो इतनी लंबी यात्रा इस स्टेज तक तभी पहुँच सकती थी अगर लोगों का साथ होता। लोग साथ होते, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो साथ लगे हैं, तब जाके यात्रा यहाँ तक पहुँची है। नहीं तो मुझे खुद ये लगता है कि अगर लोगों की रुचि नहीं होती या वो हमें सुनने ना आते या यात्रा में शामिल होने ना आते तो वाकई हो सकता है ये 20 दिन महीने में यात्रा वाइंड अप करनी पड़ जाती। क्योंकि जो हमारे यात्री जो साथ चल रहे हैं निरंतर 5 अक्टूबर से, वो भी जब लोगों से प्रोत्साहन मिलता है तभी आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा होता है। और आप उनकी उमंग देखिए, उनका जोश देखिए, वो ये दर्शाता है कि वो कितने खुश हैं जिस प्रकार से लोग इस यात्रा के समर्थन में उतर रहे हैं। और ये पहले दिन से हो रहा है। और ख़ास तौर पर मैं इसमें टर्निंग पॉइंट या टेस्ट मानता हूँ, जब पहले 14 हल्के थे, वो थे हिसार और जींद, हिसार लोकसभा और जींद जिले के। उसके बाद दूसरे चरण में जब ये यात्रा नांगल चौधरी गई महेंद्रगढ़ के ज़िले में, वहाँ पे भी उसी प्रकार से जब रिस्पांस मिला और ख़ास तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रकार से यात्रा में जुड़े, तो वहाँ से हम सब आश्वस्त हो गए थे कि अब ये यात्रा आगे भी मजबूती के साथ चलेगी। और तब से तो बहुत लंबा सफ़र हो गया, अब तो करीब 6 महीने होने को आए हैं। तो निरंतर लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। इस यात्रा का क्या मकसद है जोगी साहब? क्योंकि अगर हम हरियाणा में देखें कांग्रेस को तो आज कई धड़े नज़र आते हैं। नहीं, यात्रा का मकसद तो देखिए, यात्रा का नाम है सद्भाव यात्रा। सद्भाव का मतलब ही छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, जो हरियाणा में एक प्रचलित है ये शब्द। वैसे तो इसको आप कौमी एकता की संज्ञा दे लीजिए या भाईचारा इन जनरल, लेकिन हरियाणा के लिए स्पेसिफिकली छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कहा जाता है। तो वो है, उसमें जो बीजेपी उसमें जो बिखराव करने की कोशिश कर रही है, उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी मजबूती से करे, उसमें हमारी यात्रा के माध्यम से योगदान हो सके। तो ये इसका 2 पहलू हो गए, सामाजिक हो गया और एक राजनीतिक हो गया। बाकी धड़ेबंदी वगैरह की जो बात है, वो तो देखिए संगठन जब जहाँ नहीं होता तो फिर लोग किसी ना किसी नेता के इर्द गिर्द ही जाना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में ये लगता था कि कांग्रेस बड़ी बटी हुई पार्टी है हरियाणा में। लेकिन अब तो सारा संगठन तैयार होना शुरू हो गया है। सारे जिला अध्यक्ष बने थे आज से 6 महीने पहले, अब 7 महीने पहले। अब तो जिला की कार्यकारिणी भी बन चुकी हैं सारी, और जल्दी प्रदेश की भी बन जाएगी और ब्लॉक स्तर की भी बन जाएगी। तो पूरा स्ट्रक्चर जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि धड़ाबंदी वगैरह पे कम से कम चर्चा होनी कम हो जाएगी। भाई साहब, आप राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि आपके इस मिशन के बाद आने वाले समय में संगठन मजबूत होगा कांग्रेस का? क्योंकि आप तो खुलेआम बोलते हैं कि कांग्रेस में भितरघात है, उसी की वजह से सत्ता के हम दहलीज पर थे और उससे हम मौका चूक गए। नहीं, मैंने कभी उसको पहला कारण नहीं कहा या सबसे बड़ा कारण नहीं कहा। सबसे बड़ा कारण एक तो वोट चोरी है, और दूसरा ये जो समाज में विभाजन के बीज बीजेपी ने बोए हुए हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बुलाने में कामयाब हो गए। और वहाँ पे हमारी जो जिम्मेवारी थी, शायद वो कहीं हमारी आंख हट गई उस चीज़ से, क्योंकि इतनी चकाचौंध थी, लोगों का इतना बड़ा हुजूम होता था कि ये लगता था कि एक तरफा चुनाव चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी गोटियाँ फिट की थी, जैसे जैसे चुनाव पास आया तो ऐसा लगा कि वो वर्ग समाज के जो बीजेपी से बिल्कुल आहत थे उनके राज से, 10 साल के राज से, जो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे, उनमें भी कुछ संख्या में लोग जो है वो वापस वहीं चले गए जहाँ बीजेपी ने प्रयास किया हुआ था। तो वो जो एक विभाजन की लकीरें वो खींच रहे हैं समाज में, हमारी यात्रा का असली उद्देश्य उससे मुकाबला करने का है। ठीक है भाई साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो आपके इस यात्रा में नहीं आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं? देखिए, मैं ना तो MP हूँ, ना MLA हूँ, ना कोई मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो जिम्मेवार लोग हैं सारे के सारे। कोई MLA है, कोई अपने मतलब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ पदों पे हैं, तो उनका आना ना आना तो उनकी इच्छा की बात है। बाकी हमारी तरफ से तो सबको निमंत्रण भी गया था और बहुत से लोग आए भी हैं। और दूसरा, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि यात्रा एक इवेंट नहीं है जिसमें एक जगह आपको लोग दिखें और उसके बाद आप उसका आकलन करें। तो निरंतर एक 7 महीने का प्रयास है। बहुत से ऐसे लोग जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी वो जुड़े भी हैं, और अभी आने वाले 1.25 महीने में हो सकता है बहुत से लोग और इसके अंदर आएँ। और मुझे उम्मीद है कि जो इसका अंतिम पड़ाव होगा आखिरी के हफ्ते 10 दिन या उस समय किसी टाइम जब भी सुविधा होगी, क्योंकि तब तक चुनाव ख़त्म हो जाएगा 4 प्रदेशों का, तो राहुल गांधी जी भी यात्रा में ज़रूर आएंगे। भाई साहब, राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर हम देखें, हालांकि कांग्रेस को भी एक सीट मिली, बीजेपी को मिली, लेकिन
कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के 5 क्रॉस वोट हुए, 4 वोट रद्द हुए, कुल मिला के 9 वोट जो है जाया गए, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस जो है वाकई उस सिरे पे नहीं पहुंच पा रही है, अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पा रही है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सेंधमारी जितनी बीजेपी करना चाह रही थी उतनी तो कर दी थी उन्होंने। वो तो एक बीजेपी का वोट पता नहीं कैंसिल हो गया, वो शायद करमवीर बौद्ध जी की किस्मत की बात थी कि उन्हें राज्यसभा जाना उनकी नियति थी। अन्यथा बीजेपी ने तो अपना जो वो भ्रष्ट खेल खेलते हैं वो खेला, और बिकने वाले भी बहुत लोग थे, वो बिके। लेकिन इतनी संख्या में बिकने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी पार्टी के अंदर कमियां हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ इन विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, सिर्फ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो करनी बनती है, बनती क्या करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी, वो तो प्रभावशाली बिल्कुल भी साबित नहीं हुई। इतनी 1/4 के आसपास पार्टी यदि क्रॉस वोट कर जाती है या वोट कैंसिल होती हैं तो बहुत चिंता का विषय है सभी के लिए। मोहम्मद इसराइल जो विधायक है वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि मैंने तो बदला ले लिया, क्योंकि मेरे पिताजी को जो है धक्के मार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाहर निकाला था, आज मेरा बदला पूरा हो गया। वो तो जब लोग उनको धक्के मारेंगे तब पता लगेगा धक्के किसको बोलते हैं। उन्होंने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन लोगों को ये विधायक बना के भेजा था, और उन्होंने उस विश्वास को बेच दिया जाके। किस भाव बेचा है वो भी पता लग जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरह की तो अच्छी बातें हैं। या तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी में हम हमारा विचारधारा का मेल होना शुरू हो गया, या बीजेपी हमें बड़ी पसंद आनी शुरू होगी, नीतियाँ अच्छी लगनी शुरू होगी, तब तो बात समझ में आती थी। ये तो बिल्कुल अच्छी बातें हैं सारी की सारी। आखिरी सवाल, क्योंकि विरोधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है लगातार बंट रही है, एक तरफ कुमारी शैलजा का धड़ा है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और तीसरा धड़ा जो है वो बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह बना रहे हैं। नहीं, हम तो इन धड़ेबाजी से कहीं आसपास भी नहीं हैं। हम तो अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं ताकि सारे कांग्रेस को और कांग्रेस के माध्यम से जो समाज में बिखराव बीजेपी करना चाह रही है उसका मुकाबला किया जा सके। और जैसे मैंने कहा, अब संगठन जो नहीं था 11-12 साल से, वो अब बन गया है। बनने की उसकी बहुत थोड़ी सी कुछ चीज़ें बची हैं, बाकी सारे ज़िलों में वो संगठन पूरी तरह से तैयार हो गया। तो ये चर्चाएं, विराम तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन कम हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक चीज़ यदि हम अभी भी नहीं समझे, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, तो फिर कोई बचाव नहीं बचेगा। तीसरा चुनाव हार चुके हैं। यदि आप अभी भी बजाय कांग्रेसी होके कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करके, यदि आप अभी भी ये इस बुलावे में रहेंगे कि आप किसी नेता को आगे बढ़ा के कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी और ऐसी सोच से है जो विचारधारा की पार्टी है और संगठन के हिसाब से काम करती है। तो उसका मुकाबला भी आपको संगठन के तौर पे और विचारधारा में अपनी स्पष्टता जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद दी है पार्टी को, उसके साथ उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और ये लड़ाई या संघर्ष ये लंबा है, ये किसी एक इवेंट या एक इलेक्शन तक सीमित नहीं। क्या ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा के राहुल गांधी बन रहे हैं? मैं तो नहीं बन रहा, मेरी दाढ़ी बताते हैं लोग, उन जैसी हो रही है थोड़ी। लेकिन हाँ, मेरी ये जो हमारी सद्भाव यात्रा है, ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मैं इसको पार्ट 2 मानता हूँ। क्योंकि उनकी यात्रा राष्ट्रीय स्तर की थी, उसको कांग्रेस जन जो हैं उनकी जिम्मेवारी है कि उस प्रयास को प्रदेश में उतारें। तो मुझे खुशी इस बात की है और गर्व भी है कि हम देश में पहले हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रदेश स्तर पे एक विधानसभा में पदयात्रा के माध्यम से हम इसको लेकर गए।